गणित की अभूतपूर्व खोजों को सम्मानित करने के लिए नोबेल पुरस्कारों के समकक्ष एबल पुरस्कार दिया जाता है। कह सकते हैं कि यह गणित का नोबेल है। एबल पुरस्कार की शुरुआत यूरोप महाद्वीप में बसे एक देश नॉर्वे ने साल 2002 में की थी। इसकी शुरुआत नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के 200वें जन्मदिन पर की गई। एबल प्रारंभिक 19वीं सदी के महान गणितज्ञों में शुमार हैं। रॉयल कमेटी की ही तरह एबल कमेटी के सुझाव पर नॉर्वे सरकार की आधिकारिक संस्था नॉर्वेजन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स गणितज्ञों को पुरस्कार देती है। पुरस्कार राशि 75 लाख नॉर्वेजन क्रोनर है, जो 2003 से लगातार दी जा रही है। इस राशि को भारतीय मुद्रा में कहें तो लगभग 5 करोड़ 85 लाख रुपए। एबल संगोष्ठी और नॉर्वेजन गणित ओलंपियाड जैसे अन्य नवाचारी कार्यक्रमों के द्वारा एबल कमेटी समाज में गणित के स्तर और युवाओं की गणित में रुचि को प्रोत्साहित करती है। पहली बार 2003 में यह पुरस्कार फ्रांस के गणितज्ञ जीन पियरे सैरी को बीजगणित, टोपोलॉजी और संख्या सिद्धांत के लिए दिया गया था। वर्ष 2020 का एबल पुरस्कार हिलेल फस्टेनबर्ग और ग्रिगोरी मार्ग्यूस को संयुक्त रूप से दिया गया है। इनके द्वारा किए गए काम को समझने के लिए गणित की मूलभूत जानकारी होना आवश्यक है। आम जन के लिए इस उच्च स्तरीय गणित को समझना दुरूह हो सकता है, पर दुसाध्य नहीं। हिलेल फस्टेनबर्ग हिब्रू विश्वविद्यालय यरूशलेम से सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। ग्रिगोरी मार्ग्यूस येल विश्वविद्यालय अमेरिका से सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। दोनों गणितज्ञों को पुरस्कार प्रायिकता और गति विज्ञान का ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी व संयोजन विज्ञान जैसे गणित के क्षेत्रों में सफल प्रयोग करने के लिए दिया गया है। साधारण शब्दों में कहें तो यह खोज वस्तुओं के किसी समूह में से कुछ वस्तुओं के चयन, नई आकृति में उन वस्तुओं के समायोजन, वस्तुओं की गणितीय परास या मापन का अध्ययन आदि से संबंधित है। ग्रुप सिद्धांत और नंबर सिद्धांत का इस तरह से उपयोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत होता है। दोनों वैज्ञानिकों ने प्रायिकता के सिद्धांतों द्वारा जटिल गणितीय पहेलियों को सुलझाया। एक उदाहरण देखें। मान लीजिए आप अपने कुत्ते के लिए बगीचे में कुछ खाना छुपा देते हैं। खाने को ढूंढता कुत्ता इधर उधर घूमना शुरू करेगा और अंततः खाने तक पहुंच जाएगा। कुत्ते ने छुपा खाना ढूंढने के लिए जो रास्ता चुना वो पहले से तय नहीं था। कुत्ता इधर उधर भटकता हुआ अनेक तरीकों से खाने तक पहुंच गया। इसे ही गणित की भाषा में यादृच्छिक चलन, रैंडम वॉक कहते हैं। अगर छुपाए गए भोजन के चारों ओर एक गोलाकार घेरा बना दिया जाए तो खाने की कुत्ते से दूरी कम हो जाएगी तथा उस गोलाकार जगह में घूमते कुत्ते को भोजन ढूंढने में और सुविधा होगी। इस प्रकार अनेक अन्य तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। यादृच्छिक चलन की ये घटना गणित की अनेक पहेलियों को सुलझा सकती है, लेकिन गणितज्ञ किसी बगीचे में खाने को नहीं ढूंढते, बल्कि ग्राफ पेपर में भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों का गणितीय विश्लेषण करते हैं। हिलेल और ग्रिगोरी ने भी यही किया। यादृच्छिक चलन की घटना बहुत सी अन्य जगहों में भी दिखाई देती है, जैसे वातावरण में गैस के अणुओं का बिखरना, शेयर बाजार में चीज़ों की कीमतों में उतार चढ़ाव, तांत्रिक तंत्र में न्यूरॉन्स की गतिविधियाँ, पूल या बिलियर्ड गेंदों की टेबल में चहलकदमी और अथाह ब्रह्मांड में आकाशीय पिंडों की गति आदि। इन दोनों वैज्ञानिकों की खोजों ने कुछ विशिष्ट गणितीय क्षेत्रों में संभावनाओं को जन्म दिया है, जैसे अभाज्य संख्याओं वाली एक लंबी समांतर श्रेणी, ग्रुप थ्योरी में क्रिस्टल जालकों की संरचना समझना। इसके अलावा दूरसंचार तकनीकी और अभियांत्रिक के क्षेत्र में गणितीय अनुप्रयोग। एबल कमेटी ने पुरस्कार की घोषणा यह कहते हुए की, गणित के बगीचे में बहुत सी दावत की चीज़ें छिपी हैं। इस साल का एबल पुरस्कार इसी बात के लिए है और दोनों वैज्ञानिकों के काम द्वारा इनमें से कुछ को ढूंढा जा सकता है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कभी साथ साथ काम नहीं किया। मार्ग्यूस ने अपनी इस खोज की दिशा बहुत सा काम पहले ही कर दिया था।
फिर भी दोनों वैज्ञानिकों का काम एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुआ और दोनों ने गणित में एक समान संभावनाओं पर काम किया। यहाँ दी गई गणितीय जानकारी एबेल विजयी वैज्ञानिकों की खोज का बस सतही विश्लेषण है। गहन चर्चा के लिए उच्च स्तरीय गणित का ज्ञान बहुत ज़रूरी है।